इस वीडियो के अंदर हम एक और फीचर देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त पावर बीआई डेस्कटॉप का, और वो कहलाता है आपका ड्रिल डाउन फीचर। और इस फीचर के ज़रिए से हम एक ही विजुअल के अंदर डिफरेंट हायरार्कीज़ के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। सो फॉर दैट ये आपके पास एक डैशबोर्ड है, और यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस थी यहाँ पर हमने एक विजुअल लिया है विच इज़ दी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन प्लेस करने से पहले अपने जो टेबल व्यू है, यहाँ पे जो व्यू आ रहा है हमारे पास डेटा का, इसके अंदर हम एक हायरार्की क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट टेबल के अंदर। डिम प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपके पास कैटेगरी का कॉलम है, सब कैटेगरी का कॉलम है, एंड देन प्रोडक्ट्स का कॉलम है। तो यहाँ पर हम एक हायरार्की क्रिएट करेंगे। उसका बेनिफिट ये है कि हमें तीनों जो फील्ड्स हैं इनको अलग अलग नहीं प्लेस करना पड़ेगा, बल्कि सिंगल क्लिक के ऊपर अब ये तीनों फील्ड्स हैं वो यानी पूरी हायरार्की यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कैटेगरी पे जाएंगे यहाँ और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे आएगा क्रिएट हायरार्की। इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर, एंड देन ये हमारी एक हायरार्की क्रिएट कर देगा जिसमें पेरेंट फील्ड जो आपके वो कैटेगरी की, प्रोडक्ट कैटेगरी की। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो हमने सब्सिक्वेंट फील्ड्स को ऐड करना है तो हम वहाँ उस फील्ड के ऊपर जाएंगे, लाइक सब कैटेगरी, जिस ऑर्डर में हमने करना है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। सब कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप ऐड टू हायरार्की, और कौन सी हायरार्की जो अभी हमने बनाई है कैटेगरी हायरार्की, तो ये जो फील्ड है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और ये याद रहे कि ये इसके ऐड होने से ये फील्ड्स की ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं हो रही है। ओरिजिनली आप सिंगल फील्ड को यूज़ कर सकते हैं किसी और विजुअल के अंदर, बट यहाँ पर एक एडिशनल ग्रुप हमने ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि अब आप किसी भी विजुअल के अंदर कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन तीनों फील्ड्स को। या इससे ज़्यादा अगर 3 से 4, 5, 6 जितने भी फील्ड्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें इस हायरार्की के अंदर वो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी है, सब कैटेगरी है और प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपने यहाँ पे इसको एक्सपैंड किया तो यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी आ गया। अब हम गए प्रोडक्ट्स के ऊपर और यहाँ पे जाके आपने क्लिक किया एंड देन ऐड टू हायरार्की, क्रिएट कैटेगरी हायरार्की के अंदर आपने इसको भी ऐड कर दिया। तो ये 3 फील्ड्स आपके पास नेचुरली ऐड हो गई और ये एक हायरार्की क्रिएट हो गई। अब आप इस हायरार्की के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये तीनों फील्ड्स इकट्ठी किसी भी विजुअल के अंदर जाएंगी। तो हमारा ये विजुअल सेलेक्टेड है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, यहाँ पर यह हायरार्की भी क्रिएट हो गई। हम यहाँ पर गए और इसकी जो एक्स एक्सेस है हमारा उसके ऊपर हमने यहाँ पे ये जो हमारी हायरार्की है वो यहाँ पे हमने प्लेस करी। देखिए एक्स एक्सेस के ऊपर ये पूरी हायरार्की, ये तीनों फील्ड्स आ गई हैं आपका। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने हायरार्की ऐड करी तो इस विजुअल के ऊपर इस तरह से डाउन एरोज आ गए हैं आपके, डिफरेंट काइंड के जो डाउन एरोज हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे जब इसके अंदर वैल्यू फील्ड को रखेंगे वाई एक्सेस के अंदर, वाई एक्सेस के अंदर हम यहाँ पर जो है वो डायमेंशन टेबल और अपना मेजर टेबल से यहाँ से हम ये सेल्स, टोटल सेल्स यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। वाई एक्सेस को भी आपने प्लेस करी। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अभी ये क्या दिखा रहा है आपको, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, जो कि पेरेंट यहाँ पे हायरार्की के अंदर हमारे पेरेंट फील्ड है। अब अगर हम अब जो हमने मज़ीद 2 यहाँ पे फील्ड्स रखी हुई हैं सब कैटेगरी और प्रोडक्ट, अगर हम इसके हिसाब से जो है वो अपनी सेल्स को देखना चाहें तो अब इसी विजुअल में रहते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। यहाँ 3 तरीके से आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। पहला हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, हमने कहा जी क्लिक यहाँ पे किया तो ये ड्रिल डाउन टर्न ऑन हो गया, यानी ऑन हो गया आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट हमारे पास जो कैटेगरीज आ रही हैं। लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये ड्रिल डाउन हुआ। ड्रिल डाउन करके इसने वो जिस कैटेगरी के ऊपर मैंने क्लिक किया था उसकी सब कैटेगरीज यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कैटेगरीज यहाँ पे दिखा दी मुझे। एंड देन अब मैं किसी एक इसमें से सब कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स से ऑडियो एंड हेडफोन्स, इसमें मैंने क्लिक किया और अब इससे पर्टेन करती हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए आपके पास। तो अब एक ही जगह पर एक ही विजुअल के अंदर आप डिफरेंट हायरार्की यानी डिफरेंट लेवल्स जो हैं उनको उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया ड्रिल डाउन का। और इसी तरह से आप ड्रिल अप जो है लेवल बाय लेवल ड्रिल अप कर सकते हैं इसको। ये आपने एक और दफ़ा ड्रिल अप किया और ये आपका सिर्फ कैटेगरी आ गया। जो दूसरा ड्रिल डाउन का मेथड है वो क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डबल डाउन एरोज आ रहे हैं जो आपस में डिस्कनेक्टेड हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में क्या दिखा रहा है आपको कि गो टू द नेक्स्ट लेवल इन दी हायरार्की,
यानी पूरा का पूरा अगला लेवल आ जाएगा यहाँ पे। जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप कैटेगरी के ऊपर हैं, तमाम कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। जब इस दो डिस्कनेक्टेड डाउन एरोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी सब कैटेगरीज दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये तमाम सब कैटेगरीज आ गई हैं आपके पास। यानी पहले वाले केस में जिस कैटेगरी पे आपने क्लिक किया था सिर्फ उसकी सब कैटेगरीज दिखा रहा था, बट यहाँ पर जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ओवरऑल एक लेवल नीचे आ जाता है। देन दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये एक जो तीसरी कैटेगरी यानी प्रोडक्ट्स की उस पर आ जाएगा और ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये दूसरा मेथड हो गया आपके पास ड्रिल डाउन का। और इसी तरह से आप इसको यहाँ से भी ड्रिल अप कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी ड्रिल अप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी ड्रिल अप कर सकते हैं आप इसको, ये ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से भी ड्रिल अप कर सकते हैं आप इसको, राइट। देन तीसरा जो मेथड है उसमें आप देखें कि ये डाउन एरोस तो आ रहे हैं लेकिन ये कनेक्टेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन दी हायरार्की। यानी अगेन होगा यहाँ पर भी वही कि एक लेवल नीचे जाएगा लेकिन ये जो उसकी लाइनेज है उसको नहीं जो है वो ड्रॉप करेगा। यानी जो यानी आप हम जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर देखें आप तो कैटेगरी के साथ सब कैटेगरीज दिखा रहा है। यानी ये क्लोथिंग एंड अपैरल है, इसकी सब कैटेगरीज ये आ रही हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये आ रही हैं, ग्रोसरीज की ये आ रही हैं, होम एंड फर्नीचर की ये आ रही हैं। तो ये इस तरह से जो है वो यानी जो इसका पेरेंट है उसको ड्रॉप नहीं करेगा, पेरेंट के साथ अटैच करके सब कैटेगरीज दिखाएगा सारी। देन दोबारा से हम क्लिक करते हैं तो अब ये तीसरे लेवल पर आ गया तो पहला और दूसरा लेवल साथ में दिखाएगा। यानी क्लोथिंग एंड अपैरल उसके अंदर जो है यानी ये कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी एक्सेसरीज है, उसकी प्रोडक्ट्स हैं आपकी। फिर क्लोथिंग एंड अपैरल है मेन कैटेगरी, किड्स क्लोथिंग है, उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट्स हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे जो है वो अब क्लोथिंग एंड अपैरल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ग्रोसरीज है, फिर होम एंड फर्नीचर है, फिर जो है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है। तो ये कैटेगरी, ये उसकी सब कैटेगरीज और फिर ये उसकी प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरह से आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये तीन तरीक़े हैं जिनसे जिस तरह यानी तीन तरीक़ों से आप ड्रिल डाउन फीचर को यूज़ कर सकते हैं ऑन योर डैशबोर्ड। एक ही विजुअल के अंदर जो है वो आप डिफरेंट जो लेवल हैं, हायरार्की है और उसकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा सकते हैं। और ये खाली ये प्रोडक्ट तो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, आप जो है वो डेट की स्पेशली जो है वो हायरार्की बहुत कॉमन नेचुरल हायरार्की होती है कि ईयर है, फिर क्वार्टर है, फिर मंथ है, फिर डेज़ हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। और इसी तरह सेज रैप है, इसी तरह से हमारे पास जो लोकेशन है उसमें कंट्रीज़ हैं, देन सिटीज़ हैं, तो ये भी आप एक हायरार्की बना सकते हैं नेचुरल। तो तरीक़ा सब में सेम होगा जैसे हमने यहाँ पर किया है, ऐसे ही आपके पास लेवल्स आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी हायरार्की के अंदर। बनी बनाई जैसे डेट की हायरार्की हो, बनी बनाई होती है, आप बना भी सकते हैं उसको, और दूसरे टेबल्स के अंदर भी आप हायरार्कीज़ बना सकते हैं और उससे जो है वो आप यहाँ पर जो आपका विजुअल है उसके अंदर ये ड्रिल डाउन करते हुए इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। सो ये तो हमने एक तरीका देखा ड्रिल डाउन करने का, लेकिन इसके अंदर एक सिनेरियो जैसे आप कह लें या एक सिचुएशन ऐसी आप अज्यूम कर सकते हैं और ये प्रैक्टिकल है कि अगर हमें मिसाल के तौर पे एक हायरार्की बनानी हो जिसके जो फील्ड्स हैं वो एक टेबल के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्कैटर्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो सेल्स रैप्स हैं मेरे, उनकी रीजन वाइज जो प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस क्या है। अब ये जो है वो तीन अलग अलग ये तीन कॉलम यानी सेल्स रैप जो है वो सेल्स रैप के टेबल में है और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के टेबल में है और जो लोकेशन है वो सिटी के टेबल के अंदर है। तो अब ये तीन तो जो अभी हमने हायरार्की बनाई जिस तरीके से, उसके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपके पास ये जितनी भी फील्ड्स हैं हायरार्की के अंदर वो सेम टेबल के अंदर होनी चाहिए। यानी आप अगर जिस तरह मैंने अभी सिनेरियो बताया उस तरह से अगर आपके पास फील्ड मौजूद हैं तो आप उनको हायरार्की नहीं बना सकते। लेकिन उसका एक वर्क अराउंड है और वो वर्क अराउंड क्या है कि हम यहाँ पर जाते हैं मॉडलिंग टैब के अंदर और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पैरामीटर्स का। यहाँ हम जाते हैं न्यू पैरामीटर के अंदर और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, न्यूमेरिक रेंज और फील्ड्स।
तो हम यहाँ पे किस पे जाते हैं, फील्ड पैरामीटर के ऊपर जाते हैं, फील्ड पैरामीटर पे जाते हैं और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऐड पैरामीटर्स टू विजुअल्स एंड डेक्स एक्सप्रेशन सो पीपल कैन यूज स्लाइसर्स टू एडजस्ट द इनपुट्स एंड सी डिफरेंट आउटकम्स। तो हम यहाँ पर ये डिफरेंट जो टेबल्स हैं उनसे डिफरेंट फील्ड्स को एक जगह जमा कर सकते हैं एक टेबल के अंदर इस ऑप्शन के ज़रिए से। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी इसको नाम आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स हायरार्की एंड देन ऐड एंड रीऑर्डर फील्ड, सेलेक्ट 3 फील्ड्स फ्रॉम द फील्ड सेक्शन। ये फील्ड सेक्शन आ रहा है आपके पास, सारे टेबल्स आपके मॉडल के अंदर जो मौजूद हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए और किस ऑर्डर के अंदर चाहिए। लेट से मैं लोकेशन पे जाता हूँ पहले और यहाँ पे मैं सिटी रखता हूँ, देन फिर मैं जाता हूँ सेल्स रैप के ऊपर और यहाँ से मैं सेल्स रैप ऐड करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, डिम प्रोडक्ट में, और यहाँ पर जाकर मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अब ये 3 फील्ड्स हैं वो मैंने 3 अलग अलग टेबल से यहाँ पर ऐड कर दिए। ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, नो वी डोंट वांट टू ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे एंड देन क्लिक क्रिएट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्रिएट कर रहा है, वर्किंग ऑन इट, और ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि सबसे आखिर में यहाँ पर इसने एक सेल्स हायरार्की के नाम से एक टेबल ऐड कर दिया। ये सारे टेबल्स आ रहे हैं, ये भी एक टेबल ऐड हो गया और उसके अंदर ये 3 कॉलम्स हैं आपके पास। कौन कौन से, सिटी, सेल्स रैप एंड प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा विजुअल है इसी के अंदर जो है वो हम यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे से ये हटाते हैं हम हायरार्की और उसकी जगह पर हम ये हायरार्की रख देते हैं, सेल्स हायरार्की। अब देखें यहाँ पर सिटीज़ आ रहे हैं आपके पास, मैंने ये ड्रिल डाउन ऑन किया और अब मैं जो है वो यहाँ से अभी ये आपको यूके के तमाम सिटीज़ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर मैंने यूके लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो मैं कोई सा भी सिटी सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये इस सिटी के अंदर जितने भी सेल्स रैप हैं उनकी लिस्ट आ गई आपके पास यहाँ पे। एंड देन फिर मैं किसी भी एक सेल्स रैप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं इस सिटी में इस सेल्स रैप ने की जो प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम की यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गई मेरे सामने। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो है वो कंट्रीज़ दिखें, उससे सिटीज़ दिखें मुझको, ये फ़िल्टर से इफ़ेक्ट ना हो, तो इन दैट केस मैं इस फ़िल्टर से जो ये आपका कंट्री का फ़िल्टर है इससे इस विजुअल को खाली डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अब वो डिस्कनेक्ट कैसे करूंगा मैं और इस टेक्निक से आप किसी भी विजुअल को इस डैशबोर्ड के ऊपर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्लाइसर से। तो मैं पहले गया स्लाइसर के ऊपर, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं जाता हूं फॉर्मेट के अंदर और फॉर्मेट के अंदर जाके तरतीब देखिए यही रहेगी। पहले जिस स्लाइसर से आपने डिस्कनेक्ट करना है किसी विजुअल को, पहले वो स्लाइसर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद एडिट इंटरैक्शन। तो जितने भी विजुअल्स हैं उन तमाम के ऊपर ये आपको इस तरह के आइकॉन्स दिख रहे हैं सारे के सारे। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, नन कर देते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ यूके के नहीं बल्कि सारे सिटीज़ आपको दिख रहे हैं। ये न्यूयॉर्क भी दिख रहा है, मियामी भी दिख रहा है आपको, सिडनी भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको कराची, लाहौर भी दिख रहा है आपको। हालांकि यहाँ पर आपने यूके सेलेक्ट किया हुआ है।
और फिर आप जब ये हो जाता है आपके पास तो फिर आप एडिट इंट्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि व्हाट यूज़र हैज़ सेलेक्टेड इन दिस स्लाइसर, कोई सा भी कंट्री यूज़र ने सेलेक्ट किया वो, ये वाला हमारा जो विजुअल है वो अनइफेक्टेड रहेगा। इस पे इस स्लाइसर का कोई असर नहीं आएगा, ये तमाम वैल्यू देगा। तो इसी तरह से आप दूसरों को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो अब ये तमाम की तमाम सिटीज़ आ गया, और इसमें भी अगेन वही 3 तरह के आपके पास ड्रॉप डाउन यानी ड्रिल थ्रू अवेलेबल, ड्रिल डाउन अवेलेबल है आपके पास। कि मैं अगर इस तरह से, ये मेरे पास सिटीज़ हैं, अगर मैं ड्रिल डाउन करता हूँ यहाँ से तो ये एक हायरार्की नीचे आ जाएगा, यानी तमाम अब सेल्स रैप दिखा रहा है। ये खाली जितने भी सिटीज़ हैं उन तमाम के कलेक्टिवली जितने भी सेल्स रैप हैं वो दिखा रहा है। देन फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो अब ये आपको अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाएगा सारी की सारी। ये देखिए सारी प्रोडक्ट्स आ गई आपके पास। ऐसे ही फिर आप इसको ड्रिल अप कर दें 2 दफ़ा, ये टॉप पे फिर आ जाएगा। और फिर ये वाला जो है आपके पास ड्रिल डाउन, जिसमें ये कनेक्टेड आपको जो है वो हायरार्की दिखाएगा यहाँ पे। तो ये 2 तरीके हमने देखे हैं यहाँ पे। एक तो जो इसका जेन्युइन या जिसे हम कह लें कि नेटिव तरीका है बिल्ट इन इसका, कि जिसके अंदर हम जो है वो सेम टेबल की जो फील्ड्स हैं उनसे एक हायरार्की क्रिएट करते हैं और उसको अपने विजुअल के अंदर रखते हैं और फिर हम उसको ड्रिल डाउन करते हैं। और दूसरा ये भी मेथड हमने देखा कि जिसके ज़रिए से हम जो है वो डिफरेंट टेबल से डिफरेंट फील्ड्स को जो है वो पिक करते हैं और फिर हम जो है वो उसको एक पैरामीटर बनाते हैं इसका, और फिर जो है वो हम उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो दूसरा मेथड है ड्रिल डाउन का।